ठीक है, साइड ए है, मतलब देर आर 4 पार्टिकल्स विच आर लाइंग ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। हर एक किसी का मास सपोज m है, हर किसी का मास स्मॉल m है, और ये है a, ये है b, ये है c, ये है d। किसी ने आपको कहा ए बी एक्सिस के इर्द गिर्द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें कहता है कि मेरे पास 4 स्फीयर्स हैं। एक मतलब ये एक स्क्वायर है, ध्यान से समझना, सब बच्चों ने आराम से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ आ गया तो समझ लो सब कुछ आ गया समझ। हमारे पास कहता है 4 स्फीयर्स हैं, हर एक का मास mm है, और ये भी वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर हैं, लेकिन हर स्फीयर का जो रेडियस है वो a है या b है। इसका भी रेडियस b, इसका भी रेडियस b, इसका भी रेडियस b, और इसका भी रेडियस b। हर स्फीयर का रेडियस हमारे पास b है, हर स्फीयर का, और वैसे ही पढ़े हैं a b c d। पहली चीज हमने आज जो समझनी है, ये दोनों क्वेश्चन जो है डिफरेंट है, ये दोनों क्वेश्चन ही डिफरेंट है। क्या चीज, कंसेप्ट समझते हैं, ध्यान से समझते हैं, बोर्ड पे देखते हैं क्या कहता है, कंसेप्ट को देखते हैं। क्या कंसेप्ट है, इसमें हमारे पास है चार पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और इसमें हमारे पास है स्फीयर। इन दोनों का अगर हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसका आंसर कुछ और आएगा, इसका आंसर कुछ और आएगा। कैसे, अगर किसी ने मेरे से पूछा इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी ने आपसे पूछा कि फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों क्वेश्चंस को मैं कर रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चंस को मैं कर रहा हूं। किसी ने आपसे पूछा कि फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई भी एक्सिस, पहले हम एक सिंपल सा एक्सिस ले लेंगे, फिर हम इसको इलैबोरेट करेंगे। किसी ने पूछा कि फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये 4 पार्टिकल्स है। दोबारा फिर सुन लो, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन ही हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको इंटेलिजेंट बनाएगा क्लास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो पहली हमारी प्रॉब्लम क्या है आज की, कि मेरे पास 4 पार्टिकल्स हैं, देयर आर 4 पार्टिकल्स which are lying on the vertices of a sphere, each of size small a. Second problem, I have 4 spheres. I have 4 spheres, each of radius small b, which are lying on the vertices of a sphere of side small a. Somebody asks you कि find the moment of inertia, इस एक्सिस पे निकालो, या इस पे निकालो, या इस पे निकालो, या इस पे निकालो, या इस पे निकालो। Same situation is here, but the question is कि when you solve these 2 questions, तो दिमाग में आता है कि भी जो बच्चा गलती करता है वो गलती बताने जा रहा हूं आज आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, डोंट मिस द क्लास टुडे, ध्यान से समझना इसको। क्या कहता है इन दोनों क्वेश्चन में, पहली बात याद रखना, ये पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के अपने तो डायमेंशंस है ही नहीं। अगर आपको किसी ने कहा कि टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IAB, ये एक्सिस, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम अगर हम 1 रख दें, इसका 2 रख दें, इसका नाम 3 रख दें, इसका नाम 4 रख दें, तो आप क्या करोगे जी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, बात खत्म। ये आ गया I1 I2 I3 I4, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इस पार्टिकल का अबाउट दिस AB पे निकालना है। जो AB एक्सिस है, दोनों पार्टिकल्स उसके ऊपर लाई कर रहे हैं, इसलिए उसका डिस्टेंस, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे, इसका मास, और जिस एक्सिस के इर्द गिर्द इन 4 पार्टिकल्स को हमने घुमाया, इन 4 पार्टिकल को जब हम घुमाते हैं, उसके इर्द गिर्द जब हम इसको घुमा रहे हैं, तो वो हमारे पास होता है। अब ये पार्टिकल जो है इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये एक्सिस है हमारा, इसी पे लाई कर रहा है, इसलिए इस पार्टिकल का तो डिस्टेंस है ही नहीं इसका, क्योंकि इसके साथ तो डिस्टेंस नहीं है,
इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0, काम खत्म। प्लस इसका इसका इससे डिस्टेंस a है परपेंडिकुलर, वो आ गया ma²। दूसरा ये भी है 4 वाला, वो आ गया ma², और आंसर आ गया 2ma²। अब बारी आई यहां, ठीक है। यहां पर भी किसी ने कह दिया कि पहले हम इस एक्सिस की बात करते हैं, फिर बाकी एक्सिस भी लेता हूं। वंडरफुल क्वेश्चन। अब किसी ने कहा कि फाइंड IAB निकालो। ठीक है जी, हम IAB निकालते हैं। IAB निकालना शुरू किया, राइट। देखते हैं IAB क्या कहता है। IAB कैलकुलेट किया। अब जब मैंने IAB कैलकुलेट किया तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है, वही लिख देता हूं। I1, राइट, I2, I3, I4। अच्छा, अब एक बच्चा कहता है सर जैसे आपने ये किया था और इसमें क्या फर्क है जी? बहुत फर्क है। ये बेटा स्फीयर है, याद रखना। जब भी कोई सॉलिड बॉडी हो, चाहे रिंग हो, चाहे आपके पास डिस्क हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे शेल हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे रॉड हो, कुछ भी हो, इसका मतलब उनके डायमेंशंस होते हैं। जब उनके डायमेंशंस होते हैं तब हमारे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगती है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का मतलब बाद में बताता हूं कि भी हर एक का, जैसे फॉर एग्जांपल ये समझ आ गया, इसको रब कर दो इस वाले को। यस सर। ठीक है, इसको रब कर देता हूं। तो उतार लिया सबने? यस सर। ठीक है, राइट। अब देखते हैं, इसको तो मैंने रब कर दिया, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं अब आपको, जैसे कैसे। फॉर एग्जांपल देखते हैं क्या कहता है। मेरे पास ये दो है, ये वाला एक्सिस है, ध्यान से देखना आप, ये एक्सिस है, ठीक है। ये है AB, राइट, ये है AB, और मेरा एक स्फीयर यहां पड़ा है, दूसरा यहां पड़ा है। अच्छा, अब क्योंकि वो जो स्फीयर है, उस स्फीयर का सेंटर भी तो होगा, और जिस एक्सिस पे निकालना है दूसरा एक्सिस भी इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है वो क्या कहती है कि अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं इधर निकालना है, तो इसके सेंटर में से एक एक्सिस होना चाहिए। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट दैट सेंटर प्लस मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। जब मतलब हमने निकालना हो तो सबको मालूम है, क्योंकि मैंने तभी असाइनमेंट दी थी आपको। मैंने 18 क्वेश्चन आपको टॉप से दिए थे इसी करके। मैंने कहा था खुद करना, वो मेरा पर्पस ये नहीं था कि आपको चेक करना, मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि आई वांट कि आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। तो आई अगर मैंने निकाला तो वो मेरे पास आ गया M, ठीक है। मतलब अगर मैं इसका निकालूं स्फीयर का फार्मूला होता है 2/5 mr², r रेडियस है, प्लस मास प्लस ये डिस्टेंस। अब ये वाला जो पार्टिकल है इसका तो इसी के ऊपर लाई कर रहा है, तो अगर मैं इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं इस वाले का AB पे, वो तो आ गया 2/5 mv², क्योंकि x तो है ही नहीं, डिस्टेंस तो है ही नहीं। इसका अपना मैं आपको फिर तरीका बताऊंगा, ये भी mv²। इसका मतलब ये मेरे पास जो I1 आया, IAB जो आया, वो मेरे पास आया I1, वो आया 2/5 mv² प्लस 2/5 mv², ये दोनों का। लेकिन अब बारी आई इसकी अबाउट दिस एक्सिस लेना है। किसकी? क्या मेरे पास मॉलिक्यूल ये पड़ा है, ये है, ये स्फीयर पड़ा है, ठीक है। इसकी तो जरूरत नहीं, एक्सिस तो मेरे पास ये है। इसका निकालना है अबाउट दिस। तो इसका मतलब ये तो इसका सीधी वाली लाइन होगी, ये इसका डिस्टेंस हो गया A, इसका अपना हुआ, वो जो इसके पास अपना है यहां पर C का, वो तो हुआ 2/5 mv², ठीक है, प्लस इसका मास, समझाता हूं घबराना नहीं है, इसका मास और ये डिस्टेंस A²। सिमिलरली इसके लिए वो भी आएगा 2/5 mv² प्लस ma², 1 2 3 4। तो इसका जो टोटल आंसर आया IAB, समझाता हूं घबराना नहीं है, वो आ गया 4 × 2/5
mb², 1 and 2 that is equal to +2 ma²। तो ये कट गया 8/5, तो इसका आंसर आया 8/5 mb² + 2 ma²। ये इसका आंसर आया। देखते हैं कैसे, लेट्स सी, देखते हैं। इसको आप उतार लो, मैं और एक्सप्लेन करता हूं, घबराना नहीं है। कर लिया? उतार लो पहले इसको। यस सर। चलिए देखते हैं कैसे, लेट्स सी, देखते हैं कैसे, देखते हैं, आप समझते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं। किसी ने आपसे पूछा, यही क्वेश्चन है, किसी ने पूछा कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, ये वाला, इसका नाम रख देते हैं एक्स वाई। किसी ने पूछा कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, ये फिगर है कि 4 स्फीयर थे जी एक्स वाई, तो ठीक है, आपने इसका नाम तो रख दिया 1, ये वही 2, ये 3, ये 4, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, एक्स वाई एक्सिस 3 4। तो आपने अपना फार्मूला लगाया कि सर, कि जी आप पूछ रहे हो सर एक्स वाई, ठीक है, सबसे पहला काम तो ये फार्मूला लगाना शुरू किया, दैट इज I1 + I2 + I3 + I4। पहले हम I1, मैं सारे अलग अलग लिखता हूं, I1, फिर I2, फिर I3, फिर I4। बारी आई I1 की। I1 तो इसके ऊपर ही लाई कर रहा है, इसका मतलब इसी के ऊपर लाई कर रहा है और इसके सीजी में से पास हो रहा है, डिस्टेंस तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब इसका अपना जो आया वो आया 2/5 mb²। इसका भी अपना आया 2/5 mb², इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को हो नहीं सकती। इसका भी हमारे पास आया 2/5 mb² और इसका भी हमारे पास आ गया 2/5 mb²। ठीक है, अच्छा, अब बारी आई I3 की। I3 ये है और I4 ये रहा। चलो हमने, सॉरी, I1 ये था, ये I4, ये I4 और ये I2, क्योंकि I4 पहले ले लिया, ये I4 है, ये I2 है। अब I3 और I1 निकालना, I3 एंड I1, क्योंकि 4 इसी के ऊपर लाई कर रहा था, गलती नहीं कर सकते हम, ये 4 का है, ये 2 वाला भी इसके ऊपर लाई कर रहा था, खत्म हो गया। अब बारी आई हमारे पास दैट इज इक्वल टू 3 और 1 की, 3 और 1 की, ये 3 है और ये 1 है। अब हम चलते हैं 3 और 1 पे। तो जब हम 3 और 1 देखते हैं, क्या कहता है 3 और 1 देखते हैं, 3 का, ये 3, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो ये है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है हमारे पास। तो अब हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले क्या आ गया, ये जो डिस्टेंस होता है सबको मालूम है a/√2, ये डिस्टेंस भी a/√2 अबाउट xy लेना है। तो अगर मैं I3 लेता हूं तो I3 का पहले अपना, उसका अपना तो है 2/5 mb² प्लस मास m, डिस्टेंस है a/√2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस, इसका ये एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगी, ये वाला अबाउट इज सीजी और ये डिस्टेंस। सिमिलरली यहां पर भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगी, इसका अपना पहले, फिर वो डिस्टेंस, वो भी आ गया 2/5 mb² प्लस m a/√2 का होल स्क्वायर। इनको सबको ऐड कर दो तो IXY जो आएगा, IXY दैट विल बी इक्वल टू, वो हमारे पास क्या आया, ऐड किया, सबको ऐड किया, 4 इंटू 2/5 mb² स्क्वायर बाई 2, वो कट जाएगा तो यह आ जाएगा 8/5 mb² प्लस ma²। ये आंसर आया XY का। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अब एक बच्चा कहता है, मुझे मैसेज आया बड़ा अच्छा, कि सर अगर इसके बीच में एक्सिस वैसे, ये तो आपने इसके साथ लिया, ऐसे लिया, ये तो आपने ऐसे ले लिया, अब इसके बीच में है पासिंग थ्रू इट्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब हम देखते हैं, इसको रब कर दूं? यस सर। हाँ, देखो जरा, इसी क्वेश्चन को बार बार देखते जाएंगे, ताकि ये आपकी, क्योंकि पक्का पेपर में आने वाला स्कूल में क्वेश्चन है, बच्चे जहां गलतियां करते हैं, देखते हैं कैसे। अब किसी ने कह दिया कि जी मेरे पास
ये हमारे पास है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ठीक है, ऐसे आपके पास चलो 4 है। तो ये हमारे पास है मास m, ये भी m, ये भी m, ये भी m। ये डिस्टेंस है हमारे पास है a, सबका डायमीटर b, ये भी b, ये भी b, ये भी b। ठीक है हमारे पास। और आपको किसी ने कहा अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इसमें से और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे सेंटर में से ऐसे है। अब ऐसे है तो ये एक डिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका नाम अगर मैं एक्स वाई रख लूं तो इसका मतलब ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। बात ही खत्म, सारे एक ही हैं, 1 2 3 4 सबका डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक a/√2, ये डिस्टेंस भी a/√2, ये डिस्टेंस भी a/√2 और ये भी a/√2, ये डिस्टेंस ऐसे। तो ये सबका तो खत्म, एक का निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई करो, सबका बराबर ही है। तो अगर हम i(xy) निकालेंगे इस केस में, वो क्या आ जाएगा, 4 तो है 1 2 3 4 सभी का, इसका 2/5 mv² प्लस हमारे पास कितना डिस्टेंस है, मास m, डिस्टेंस a/√2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास। तो ये आंसर आ जाएगा 4 2 8, 4 बाहर, ठीक है, m भी बाहर, अंदर रह गया b²/5, 2b²/5 प्लस a²/2, ये आ गया। तो ये भी एक तरह से इसका आंसर ऐसे आता है, मतलब हमें फार्मूला लगाना आना चाहिए। समझ आ गया बेटा ये? यस हेलो, सर। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर, एक तरह की प्रॉब्लम को हमने खत्म किया। तो हमने क्या चीज सीखी आज, कि अगर पॉइंट मासेस हैं उसको हम डिफरेंट तरह से करते हैं, और अगर हमारे पास सिर्फ स्फीयर है तो हमें स्फीयर का पहले अपने एक्सिस पे